चलिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कहानी की हम शुरुआत करते हैं। कहानी है 16 दिसंबर 1971 की। 16 दिसंबर 1971 के दिन दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर खींच दिया गया। यह लकीर के माध्यम से एक नए देश का निर्माण हो चुका था। यह देश था बांग्लादेश। और आइए तो इस बांग्लादेश के निर्माण से संबंधित तथ्यों को समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश के निर्माण में भारत का क्या योगदान रहा और किस तरह से इस दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का निर्माण हो गया। तो आइए इस महत्वपूर्ण कहानी को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो बंटवारे के मांग भी उत्पन्न होने लगे। जैसे ही बंटवारे की जब मांग उत्पन्न होने लगे तो भारत दो हिस्सों में बंट गया। यानी एक भाग हो गया पाकिस्तान, एक भाग हो गया भारत। लेकिन पाकिस्तान का कुछ भाग उत्तर पूर्वी भारत के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता था। यानी पाकिस्तान का दो हिस्सा पड़ गया, जबकि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाकिस्तान का थोड़ा सा ही हिस्सा पड़ रहा था और पाकिस्तान एक पश्चिमी भाग में था। तो इस तरह से पाकिस्तान को दो भागों में बांटने का काम किया गया, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी मुसलमान निवास करते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में अलग भाषी मुसलमान रहते थे। तो इस तरह से दोनों भाषाओं को समझने के लिए, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भाषाओं में अंतर हो चुका था। तब दोनों ही बांग्लादेश और पाकिस्तान नवनिर्मित देश थे। दोनों ही नए देश के रूप में उत्पन्न हुए थे और 25 फरवरी 1948 को पाकिस्तान की संसद में भाषा को लेकर बहस चल रही थी। यानी जो पाकिस्तान की संसद है उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला भाषा को, यानी बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने संसदों ने कि बांग्ला को भी आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। तो इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग निवास करते थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो निवासी थे, काफ़ी खुश थे इसको लेकर कि हमारी जो भाषा है उसको भी आधिकारिक मान्यता देने की कोशिश की जा रही है। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में भी खुशी थी, लेकिन संसदों के अंदर खुशी थी, लेकिन उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान इससे काफ़ी नाराज थे। उन्होंने बांग्ला भाषा को मान्यता देने से इनकार कर दिया। वो सहमत नहीं हुए कि बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुना जाए। तो इस तरह से उन्होंने इस भाषा का भी मजाक उड़ाया और उन्होंने साफ तरह से इनकार कर दिया कि बांग्ला भाषा को किसी भी तरह से आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग रहते थे वो काफ़ी नाराज हो चुके थे, यानी उनमें काफ़ी आक्रोश था। तो इस तरह से जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी तरह से जुर्म कर रहे थे, यानी काफ़ी तरह से दंड दे रहे थे, उन्हें कष्ट पहुंचा रहे थे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को। यानी पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले चुका था, यानी पूरी तरह से अधीन कर चुका था। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से अधीन कर चुका था और यह लगभग 3 दशकों तक चलता रहा। यानी पश्चिमी पाकिस्तान जो है पूर्वी पाकिस्तान को बंधक बनाने का कार्य किया। लगभग 3 दशकों तक इस तरह से चलता रहा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ कि जो इस तरह से जो जुर्म हो रहे हैं उन पर खड़ा होकर कुछ आवाज़ें बोल सके, यानी कुछ आवाज़ उठा सके। इसी तरह से चलता गया। 1960 के दशक में शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जो जुर्म हो रहे थे उनको लेकर उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। यानी शेख मुजीबुर रहमान ने एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। यानी 1960 के दशक में एक ऐसा मोड़ आया जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी यह समझने लगे कि हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं और शेख मुजीबुर रहमान ने इसका नेतृत्व किया
और 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल उत्पन्न हो गया। यानी दोनों क्षेत्रों के बीच काफ़ी तरह से संघर्ष चलना शुरू हो गए और इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने इस नेतृत्व में काफ़ी योगदान दिया, यानी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों को भी इस तरह से उत्साहित किया कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से हमें आज़ाद करना है। यानी पूरी तरह से जोश उत्पन्न हो गया, क्योंकि जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे पश्चिमी पाकिस्तान के रवैये से काफ़ी नाराज थे, काफ़ी दुखी भी थे। कुछ लोग ऐसे भी थे कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग काफ़ी उन्हें दंड दे रहे थे। तो इस तरह से दुखी लोगों ने एक नई ऊर्जा के साथ अपने आप को पेश किया पश्चिमी पाकिस्तान के सामने। और पश्चिमी पाकिस्तान के सहयोग में जैसे ही भारत की जब बातें होती हैं तो भारत ने भी ऑपरेशन जैकपॉट की शुरुआत कर दी। यानी जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो तनातनी का माहौल उत्पन्न हो गया, तो भारत प्रत्यक्ष रूप से वह पूर्वी पाकिस्तान को तो सहमत मतलब अपना मत नहीं दे सकता था, यानी सहयोग करने में असक्षम था, क्योंकि दोनों ही जो देश थे, दोनों ही जो क्षेत्र थे वो भारत के पड़ोसी थे। इस तरह से प्रत्यक्ष रूप में उनका समर्थन करने में वह असमर्थ था। तो इस तरह से कुछ दिन बीता गया। जब पूर्वी पाकिस्तान को जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के जब युद्ध चलने लगे, तो इस तरह से जो युद्ध हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के पास सेना की संख्या काफ़ी कम थी। यानी पश्चिमी पाकिस्तान काफ़ी मजबूती के साथ पूर्वी पाकिस्तान को दबाने में सफल हो रहा था। तो इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे यानी शेख मुजीबुर रहमान ने काफ़ी चिंताओं में पड़ चुके थे और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी से उन्होंने मदद की गुहार किया कि हमें मदद चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने बेझिझक मदद करने की कोशिश किया और उन्होंने भारतीय सेना को पूर्वी सेना यानी पूर्वी पाकिस्तान की जो सेना थी मुक्ति वाहिनी सेना, उसके साथ भारतीय सेना को भेजने का काम किया। यानी भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना ने मिलकर पश्चिमी पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की शुरुआत कर दिया। इस तरह से जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहे थे, इस युद्ध में शुरुआत में तो पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी दबदबा बना चुका था, लेकिन जैसे ही भारत की जब मदद मिलने लगी पूर्वी पाकिस्तान को, यानी इंदिरा गांधी के जब शासन में ऐसा निर्णय लिया गया कि भारतीय सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक यानी मुक्ति वाहिनी सेना के साथ भारतीय सेना को भी भेज दिया गया। तो इस तरह से जो मुक्ति वाहिनी सेना थी काफ़ी मजबूती से सामने आने लगी, यानी पाकिस्तान की सेना के सामने मजबूती के साथ खड़ी हो गई। तो इस तरह से जो ऑपरेशन जैकपॉट था वो काफ़ी मददगार साबित हुआ पूर्वी पाकिस्तान के लिए। और 3 दिसंबर 1971 को शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जो युद्ध चल रहे थे उस युद्ध में काफ़ी तरह से सैन्य जो सेना का जो आपूर्ति हुआ वो भारत के साथ भी होने लगा। यानी भारत ने भी सेना का तमाम तरह से प्रयोग उनको मदद देने की कोशिश की। यानी भारतीय सेना के साथ साथ कुछ हथियार भी उसको उपलब्ध कराया गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान को हथियार भी दिया गया भारत के तरफ से। इस तरह से यह मात्र जैसे ही बात किया जाता है कि जब 13 दिनों तक यह युद्ध चला, जिसमें एक तरह से मुक्ति वाहिनी सेना प्लस में भारतीय सेना भी थी और एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान की सेना थी। और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना शुरुआत में तो मजबूत थी, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना के शामिल होने के साथ यह सेना कमज़ोर पड़ने लगी। अब महज 13 दिन में ही जो पाकिस्तान की जो सेना थी वह सिलेंडर बोल दी, यानी हथियार डाल लिए। महज 13 दिनों के अंदर ही पश्चिमी जो पाकिस्तान की सेना थी उन्होंने हार मानने का निर्णय कर लिया। और 3 दिसंबर 1971 को ही इस युद्ध की शुरुआत हुआ और 13 दिसंबर यानी 13 दिनों तक चला और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पश्चिमी पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने, यानी
अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने सिलेंडर पर हस्ताक्षर किया, यानी सरेंडर करने का हस्ताक्षर कर दिया कि हम अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। और लगभग 93,000 सैनिकों ने बिना शर्त के ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने और उसके मुख्य यानी लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने सिलेंडर करने पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी सिलेंडर करने के लिए राजी हो गए और लगभग 93,000 सैनिकों के साथ और बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। यानी आत्मसमर्पण जैसे ही किया, इस समर्पण ने दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर खींच दिया और यह लकीर के माध्यम से एक नए देश का निर्माण हो चुका था। यह देश था बांग्लादेश। और बांग्लादेश के निर्माण से दुनिया में एक राजनीतिक जो नक्शा था वो बदल चुका था। यानी इससे भारत की मजबूती का भी एहसास होता है, यानी भारत की सैनिक कितनी मजबूत है, यानी भारतीय सेना की मजबूती का भी जो परचम है काफ़ी लहराने लगा। यानी दुनिया में इस बात की चर्चाएं होने लगी कि भारतीय सेना काफ़ी मजबूती के साथ पश्चिमी पाकिस्तान का मुकाबला किया और पूर्वी पाकिस्तान और भारतीय सेना के जो ने मिलकर जो कार्य किया, इस कार्य ने एक नए देश का निर्माण कर दिया। यह देश था बांग्लादेश। और जैसे ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे यानी बांग्ला भाषी लोग थे, काफ़ी खुशी से उत्साहित हो चुके थे और इस तरह से एक नए देश का निर्माण हो चुका था। तो 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश यानी बांग्लादेश का दुनिया के नक्शे पर मौजूदगी नजर आने लगी, यानी भारत का पड़ोसी देश बन गया। तो इस तरह से हम बांग्लादेश के निर्माण से संबंधित तथ्यों को समझने की कोशिश किए कि किस तरह से बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और खास करके इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि जैसे ही इंदिरा गांधी ने अगर सेना नहीं देती तो शायद पूर्वी पाकिस्तान दब जाता पश्चिमी पाकिस्तान के आक्रोश से। तो इस तरह से पश्चिमी पाकिस्तान का जो दबदबा था वो खत्म हो चुका था और एक नए देश के निर्माण हो गया। तो यह वीडियो कैसा लग रहा है? कुछ अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करे कि YouTube की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।